डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाते करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है। का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जांच इकाई कैग जो है CAG एक रिपोर्ट मांगती है और कहती है कि जो 70,000 करोड़ का जो खर्च है उसका रिपोर्ट सबमिट किया जाए। बस होना क्या था, इसी को लेकर के जो है कांग्रेस ने कहा कि बिहार में बड़ा घोटाला हुआ है और कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेरा जी जो है इसका खुलासा करते हुए तमाम जो है मंत्रियों का पोस्टर बैनर लगाते हुए और जो घोटाला ये लोग बता रहे हैं उसकी राशि को भी वितरित कर दिए कि किस मंत्री पर कितना का आरोप। जरा देखिए इस विषय को। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 का, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बट गए, चोरी हो गए, डाका पड़ गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे। ये वो लोग मक्कारी देखिए, डाका भी करते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल दे, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है। इसलिए कितना ही चुनाव आयोग आप अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। ये CAG की रिपोर्ट जब आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि CAG का तो नाम सुने में भी 11-12 साल हो गए। CAG तो सिर्फ हमारे वक्त आता था, अब फिर से पता नहीं क्यों CAG। हो सकता है कोई अच्छे लोग होते हैं अभी भी बचे हो जो डरते नहीं होंगे। काश ऐसे लोग चुनाव आयोग में भी होते, निडरता से रिपोर्ट निकाल दी। हमें बड़ी चिंता भी है CAG की, अब हमें बड़ी चिंता है उनकी जान माल ठीक रहे, सुरक्षित रहे। हम तो चाहते हैं उनको सुरक्षा भी मिले। क्या पता है इनका कोई भरोसा नहीं है। जब भी, अब आप लोग तो पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं, जब भी किसी जर्जर पुल पर गुजरो, जब भी किसी सरकारी इमारत को खंडर बनते हुए देखो, जब भी किसी अस्पताल की अव्यवस्था देखो, जब भी स्कूल की बिल्डिंग गिरते हुए देखो, समझ जाना कि 70,000 करोड़ हजम हो गए हैं। और माफ मत करना, क्योंकि आप इन्हें अगर माफ कर देंगे तो इस बार तो 70,000 है, अगली बार 1,40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से और सारे आंकड़े विभागवार मैं अभय जी को और राजेश भाई को आग्रह करूंगा कि प्रेस नोट आप सबके बीच सर्कुलेट करें, विभागवार सारे आंकड़े आपके सामने। अब इस विषय पर आप सवाल पूछें, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय
ये परिवार यहाँ बैठा है, दिया पासवान आइए, ये लोग सक्रियता से समाज सेवा के काम में लगे। सरकार में कहीं कुछ गलत हो। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, पवन खेरा जो है जुड़े हुए थे, स्पष्ट तरीके से उन्होंने सभी बातों को रखा है और कहा है कि बिहार में महाघोटाला होगा, ये आरोप है इनका। हालांकि देखा बहुत दिलचस्प होगा कि इस मामले में नया कुछ आता है। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 साहिल कुमार की रिपोर्ट, सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।